सही बुखारी और सही मुस्लिम में सहाबा कराम को ऊंट का पेशाब पिलाने का एक अनोखा वाकया मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा कराम को ऊंटों का पेशाब पीने के लिए तजवीज फरमाया था। लिहाजा आज की वीडियो में ऊंटों के पेशाब के पीने से मुतल्लिक ही ये सच्चा वाकया आप सबके साथ इस नियत से शेयर कर रहे हैं कि आप सब दुरुस्त हकाइक से आगाह हो सके, बल्कि हदीस के मुताबिक ऊंट का पेशाब पीना कैसा है, इस हवाले से भी वीडियो में आपको हैरान कुन हकाइक बताएंगे। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में आप ये भी जानेंगे कि हिंदू गाय का पेशाब क्यों पीते हैं। तो चलिए नाजरीन, इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि अहादीस की बड़ी बड़ी कुतुब में ऊंट के पेशाब पीने का ये किस्सा यूं बयान हुआ है कि कबीला उकुल और अरीना के 8 अफराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। कबीला उकुल और अरीना दोनों कबीलों के ये लोग थे। इनकी तादाद 8 थी। 4 अफराद कबीला अरीना में से थे और 3 कबीला उकुल में से, और एक शख्स उन दोनों कबीलों के अलावा किसी और कबीले से था। चूंकि ये सारे के सारे 8 अफराद इकट्ठे ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर मुसलमान हुए थे, इसलिए किसी हदीस में इन्हें उकुल कबीले के अफराद कहा गया है, किसी में अरीना के और किसी में उकुल और अरीना दोनों के। चूंकि वो लोग दूसरे इलाके से आए थे, उन्हें सफा मस्जिद नबवी में ठहराया गया। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग मवेशी रखते थे, खेत वगैरह हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम सिर्फ दूध पर बसरोकात किया करते थे। यहाँ मदीना की आबो हवा उन्हें रास नहीं आई और वो सब बीमार पड़ गए। बल्कि बाद रिवायात में है कि उनके बदन पहले से लागर थे और वो बीमारी का शिकार थे। मदीना में कुछ दिन कयाम करने से उनकी बीमारी में इजाफा हो गया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आबादी से बाहर उस जगह भेज दिया जहाँ बैतुल माल के ऊंट रखे जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऊंटों का दूध और पेशाब इस्तेमाल करने की हिदायत फरमाई। लिहाजा अब वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे के पास चले गए और ऊंटों का दूध और पेशाब पिया। जब वो तंदुरुस्त हो गए तो उन्होंने वहाँ चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊंटों को हाँक कर ले गए। चरवाहे का नाम यस्यारुल नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। जब कबीले वाले ये 8 लोग मुर्तिद होकर ऊंट लेकर भागने लगे तो इस चरवाहे ने मुजाहमत की थी। इस पर उन्होंने इस चरवाहे के हाथ पांव काट दिए और उसकी जुबान और आंख में कांटे गाड़ दिए, जिससे उन्होंने शहादत पाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका इल्म हुआ तो आपने उन्हें तलाश करने के लिए लोगों को भेजा। जब उन्हें लाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनके भी हाथ और पांव काट दिए गए और उनकी आंखों में सलाई फेर दी गई। यानी जिस तरीके से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहे को शहीद किया था, उसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बदला लिया। और हाँ, मोहम्मद बिन सीरीन ने बयान किया कि ये हदूद के नाजिल होने से पहले का वाकया है कि जैसा उन्होंने चरवाहे के साथ किया था वैसा ही उनके साथ किया गया। ये 8 लोग असल में डाकू और राहज़न थे, वो कि मदीना में आकर मुसलमान हो गए थे, मगर उनकी असल खसलत कहाँ जाने वाली थी। मौका पाया तो फिर डाका मारा, खून किया और ऊंटों को ले गए और बतौर किसास उन्हें ये सजा दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद सहाबा कराम को सदका करने का हुक्म दिया और मसला यानी मकतूल की लाश बिगाड़ना या ईजा देकर उसे कत्ल करने से मना फरमाया। अब यहाँ नाज़रीन, ऊंट के पेशाब पीने की हिकमत को वाज़ेह कर दूं कि वो डाकू इस्तिस्का यानी पेट में या फेफड़ों में पानी भरने वाली बीमारी में मुब्तला थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ऊंटनी के दूध और पेशाब को मिलाकर पीने की दवा तजवीज फरमाई थी। यहाँ तक कि इसे ही पीकर वो लोग तंदुरुस्त हो गए। इस नुस्खे को आज मेडिकल साइंस भी तस्लीम कर रही है। डॉक्टर खालिद गजनवी अपनी किताब इलाज नबवी और जदीद साइंस में तहरीर फरमाते हैं कि हमारे पास इस तरह के मरीज लाए गए। अमूमन 4 साल से कम उम्र के बच्चे इसका शिकार थे। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल किया, ऊंटनी का दूध और पेशाब मंगवाया और दोनों को मिलाकर इन बच्चों को पिला दिया। कुछ ही अरसे बाद उनके फेफड़ों और पेट का सारा पानी पेशाब के जरिए बाहर आ गया और बच्चे सेहतयाब हो गए और आज वो जवान है। बल्कि डॉक्टर फातिन अब्दुल रहमान, जिनका शुमार सऊदी अरब के काबिल साइंसदानों में होता है, वो मेडिकल डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इसी हदीस से मुतासिर होकर उन्होंने इस पर तहकीकी काम किया और ऊंटनी के दूध और पेशाब को मिलाकर कैंसर से मुतासरा अफराद को पिलाया। उन्होंने लैब के अंदर अपने इन तजुर्बात और रिसर्च को 7 साल तक जारी रखा और मालूम किया कि उनके पेशाब में मौजूद नैनोज़र्रात कामयाबी के साथ कैंसर की खुलियात पर हमला आवर होते हैं और इस दवा का मयार इंटरनेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की शराइत को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि हमने इसको कैप्सूल में और सिरप की शक्ल में मरीजों को इस्तेमाल करवाया है और इसका कोई नुकसान और साइड इफेक्ट भी नहीं है। डॉक्टर फातिन अब्दुल रहमान का कहना है कि
वो ऊंटनी के दूध और पेशाब को मखसूस मिकदार में मिलाकर मजीद तजर्बात के जरिए अपनी दवा को बेहतर बनाने के लिए कोशा है और अपनी तवज्जो इस जानिब मरकूज किए हुए है कि इस दवा से कैंसर के बाज मखसूस अकसाम जैसे फेफड़ों के कैंसर, खून के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, दिमाग के ट्यूमर और छाती के कैंसर का इलाज तसल्ली बख्श तरीके से किया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के पेशाब पीना हलाल नहीं फरमाया है, सिर्फ बीमारी में दवाई के तौर पर इस्तेमाल करवाया। हरफे आखिर नाजरीन, बस ये कहूंगा कि वीडियो के आगाज में जो डाकुओं का वाकया आपके साथ शेयर किया है, इसको मद्देनजर रखकर और इस हदीस से इस्तदलाल करते हुए बाज आइमा ऊंट का पेशाब पीने को जायज कहते हैं, जबकि फुकाहा अहनाफ के नजदीक ऊंट समेत तमाम जानवरों का पेशाब इंसानों के पेशाब की तरह नापाक है और इसका पीना नाजायज है, क्योंकि दीगर सही अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की वजह से होता है। लेकिन हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला उकुल और उरीना के लोगों को जो ऊंट का पेशाब पीना तजवीज किया था, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात हैं। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट का पेशाब पीना तजवीज नहीं फरमाया था, बल्कि इस्तेमाल का जिक्र फरमाया था और ये खारजी इस्तेमाल भी हो सकता है। बाज रावियों ने ऊंट के पेशाब के इस्तेमाल का मतलब पीना समझा, तो बाज रिवायात में पीने का जिक्र कर दिया, या इस कबीले के लोगों ने समझा कि पीना मुराद है और उन्होंने ऊंट का पेशाब पी भी लिया। दूसरा, अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि रसूलुल्लाह ने उन्हें ऊंट का पेशाब पीने का ही फरमाया था, तो इसकी वजह ये थी कि रसूलुल्लाह को बजरिया वही बताया गया था कि उनकी शिफा इसके अलावा नहीं है, बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ ये है कि हुजूर ने अल्लाह के दिए इल्म से ये जान लिया था कि इनको शिफा इसी से ही मिल सकती है। इस तरह ये लोग मुस्तिर के हुक्म में आ गए और मुस्तिर के लिए निजस चीज का इस्तेमाल जायज है, यानी अगर किसी इंसान की जान खतरा में हो तो उसकी जान बचाने के लिए हराम चीज से इलाज किया जा सकता है। इस हदीस में अमूमी हुक्म नहीं है कि कोई भी शख्स ऊंट के पेशाब से इलाज करे, जैसा कि बाज लोगों ने समझा है, बल्कि ये एक खसूसी वाकया है और अगर वाकयातन ऐसी इज़्तिरारी सूरत हाल पेश आ जाए, यानी कोई जायज हलाल दवा ना हो और मर्ज नाकाबिले बर्दाश्त हो और मुसलमान दीनदार माहिर डॉक्टर यकीनी तौर पर कहें कि फला नापाक या ममनुआ चीज में शिफा यकीनी है, तो शदीद जरूरत की हालत में इस इलाज की गुंजाइश होती है। इसी तरह हालत इज़्तिरार में शरीयत ने मुर्दार के इस्तेमाल की भी बकदर जरूरत इस्तेमाल की इजाजत दी है, यानी ये इजाजत आम हालात के एतबार से नहीं है, जैसा कि अगर शराब के अलावा कुछ खाने या पीने का ना हो और जान जाने का कभी अंदेशा हो तो जान बचाने के लिए बकदर जरूरत शराब पीने की इजाजत हो जाती है। कुछ लोग ऊंट के पेशाब से इलाज वाली इस हदीस को हिंदुओं का गाय का पेशाब पीने से मिलाते हैं। हालांकि हिंदुओं को गाय का पेशाब पीना गाय के तकद्दुस के तौर पर बाकायदा एक मशगला है, न कि किसी खास बीमारी की वजह से है। इस्लाम में ना तो ऊंट को मुकद्दस जानवर समझा जाता है और न इसका पेशाब बाबरकत समझकर हर चीज पर छिड़कने का कोई तस्वुर है, न इसका ताल्लुक इबादत और शुआर दीन से है। हदीस में ऊंट के पेशाब का इस्तेमाल महज एक दवा के तौर पर कराया गया, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मगर से इलाज भी लाजिम करार नहीं दिया गया। जिसकी तबीयत मायल ना हो और वो ना पिए, उसको किसी के लिए लाजिम करार नहीं दिया और ना ही इस पर अमल ना करने वाले के लिए कोई वईद सुनाई और ना ही किसी और को ये इलाज बताया। ना इस तरीका इलाज को कभी सुन्नत समझा गया। आजकल हराम और निजस चीजों से इलाज आम है। हजारों अद्वियात में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो इंतहाई निजस चीजों से हासिल किए जाते हैं। ये तो इस्लाम की खूबी है कि उसने पहले दिन से इसकी गुंजाइश रखी कि बवक्त इंतहाई जरूरत और इलाज किसी नजस लेकिन फायदेमंद चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। हर चीज को हर हाल में हराम करार देकर इंसानों को बिला वजह की तंगी और सख्ती में मुब्तला नहीं किया। हैरत होती है, इस्लाम की इस रिलैक्सेशन पर भी लोग एतराज करते हैं और उल्टा इसे इस्लाम के लिए एक नुक्स और ताने की बात बना लेते हैं। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की सही सही समझ अता फरमाए और हम सबको दीन इस्लाम पर कायम और दायम रखे और दीन इस्लाम पर ही अल्लाह पाक हमें मौत अता फरमाए और जब तक हम दुनिया में रहें अल्लाह पाक हमें हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे और खुशहाल जिंदगी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।